नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के संभावित गुणांक की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितना सुरक्षित स्कोर रहेगा और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC की पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की एक संपूर्ण पुस्तक पीईटी की आ गई है, जिसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिस तरीके का पीईटी का सिलेबस है उसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर भी यहाँ पर बताए गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग सिलेबस। और ये जो किताब है सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से भी ले सकते हैं। अगर वहां पर ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कि इसका संभावित गुणांक कितना होगा, सुरक्षित स्कोर कितना होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती चल रही है, इसकी जो परीक्षा होने जा रही है अप्रैल में, इसकी लोग तुलना सुपर टीईटी से करते हैं प्राइमरी की। तो सुपर टीईटी का जो सिलेबस है और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के जो सिलेबस है वो जमीन आसमान का सिलेबस है। पदों की संख्या में भी जमीन आसमान का अंतर है। जहां पर उस भर्ती में 69,000 पद रिक्त थे, वहीं पर इस भर्ती में केवल लगभग 1500 अध्यापकों के और लगभग 400 यानी कि 394 पद हैं वो प्रधानाचार्य के हैं। तो पदों की संख्या बहुत ही कम है और सिलेबस भी बिल्कुल अलग है। सिलेबस की अगर बात करें तो जो सुपर टीईटी की परीक्षा हुई थी उसमें बाल मनोविज्ञान, जीएस, करेंट अफेयर, अलग अलग विषय जो जीएस के होते हैं वो सब पूछे गए थे। लेकिन वहीं पर अगर एडेड जूनियर हाई स्कूल की बात करें तो जीएस का जो बाल मनोविज्ञान से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा और जीएस का जो है 50 प्रश्न है और जो 100 प्रश्न है वो संबंधित विषय का है और विद्यार्थियों की संबंधित विषय में मजबूत पकड़ होती है। इसीलिए जो समान अध्ययन के जो भी पेपर होते हैं वो हमेशा 60% या 70% ही विद्यार्थी कर पाते हैं। इसलिए इस भर्ती की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। अगर तुलना ही आपको करनी है तो इस भर्ती की तुलना आप लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से कर सकते हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 120 जो प्रश्न थे वो संबंधित विषय के थे और जो 30 प्रश्न थे वो जीएस की पूछे गए थे। और इस भर्ती में 100 प्रश्न आपके संबंधित विषय के हैं और 50 प्रश्न जीएस के हैं। तो लगभग जो पैटर्न जो आपका मिल रहा है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से मिल रहा है। विषय भी आप अगर देख लें कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और सोशल और गणित, इन विषयों की अगर आप कट ऑफ देखेंगे एलटी ग्रेड की तो एलटी ग्रेड में जो कट ऑफ है संस्कृत की 110 के आसपास गई थी, हिंदी की जो कट ऑफ है वो हिंदी 102 गई थी और सोशल की जो कट ऑफ है सामाजिक विज्ञान की वो कट ऑफ लगभग 105 गई थी। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। और एलटी ग्रेड में भी पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या भी काफ़ी थी। ये देखिए मेरे पास एलटी ग्रेड की ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी के मेल के 696 पद थे और 737 पद थे फीमेल की। तब पर भी जो कट ऑफ है वो 102 के आसपास चली गई थी सामान्य वर्ग की। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश की भी जो कट ऑफ है वो लगभग 85 प्रश्न के आसपास चली गई थी एलटी ग्रेड में। और अगर हम लोग सोशल की बात करें तो यहाँ पर नीचे लिखा है सोशल साइंस में लगभग 2000 पद थे। अगर मेल और फीमेल को मिला दिया जाए तो सोशल की जो कट ऑफ है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 105 चली गई थी, जबकि पद कितने थे, पद हैं आपके 2000 पद। वहीं पर इस बार अगर हम लोग औसत मान लें, अभी तो पीएनपी ने बताया नहीं है कि अलग अलग जो विषय हैं उनके अलग अलग पद कितने, उन्होंने कहा ये बाद में बताएंगे। लेकिन हम लोग अगर औसत माने तो 300 पद, जैसे बहुत सारे उसमें 5 भागों में बांटा गया है, तो अगर 300 पद भी हम लोग मान लें सोशल के 1500 में तो कट ऑफ इससे बेशक ज़्यादा जाएगी, सोशल की 105 से भी ज़्यादा जाएगी। और अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के भी आप पर देख सकते हैं आप लोग 274 मेल और 242 मेल, इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 110 गई थी एलटी ग्रेड में। तो इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि कट ऑफ जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तरह से ही हो सकती है। तो यहाँ पर ये मानना है कि लगभग आप लोगों को, चूंकि पदों की संख्या कम है, अगर आप लोगों के ओवरऑल
संस्कृत, हिंदी, सोशल, इंग्लिश जो भी है, इन सभी में आपका 112 के आसपास अगर आप लोग इसमें करते हैं, लिखित परीक्षा जो होने जा रही अप्रैल में, तो 112 150 में अगर आप लोग 112.5 यानी कि यह आपका बनता है 112, लगभग बनेगा आपका 75%। 75% का आपको करना है 60%, तो 6 पंचे 30, 42 और ये 45, तो आपका जो गुणांक है लिखित परीक्षा का वो होना चाहिए 45 प्लस कम से कम आपका होना चाहिए 28। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, आपका 28 होना चाहिए। इसलिए तो ये आपका जो मिनिमम गुणांक बनता है वो 45 प्लस 28 बराबर 73 से लेकर के 75 के बीच में ये आपका कट ऑफ बनेगा। चाहे आप यहाँ पर जो है 2 अंक आप एकेडमिक का बढ़ा दें, ये एकेडमिक है, ये एकेडमिक है, 28 नंबर मैंने एकेडमिक बताया है, और 45 जो गुणांक है ये आपकी जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसका गुणांक है। इसलिए आप लोगों के पास कम से कम एकेडमिक 28 होनी चाहिए सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए। अगर आपकी एकेडमिक इतनी नहीं है तो आपको फिर इधर से और बढ़ाना पड़ेगा लिखित परीक्षा में, और अगर आप लोगों का 28 से भी कम है तो फिर आपको एकेडमिक में और लिखित परीक्षा में बढ़ाना होगा। आपको 115 या 116 इस परीक्षा में लाना होगा, और ये आप लोग ला भी सकते हैं बशर्ते आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें अपने विषय की। तो अगर हम लोग बात करें कि एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो एससी का जो गुणांक है वो 70 के आसपास हो सकता है। अगर हम लोग एलटी ग्रेड में देखें या किसी भी भर्ती में देखें तो जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हालांकि प्राइमरी में अंतर था लगभग 2 नंबर का, लेकिन और किसी भी भर्तियों में अंतर नहीं होता है। तो ओबीसी को हो सकता है कि चूंकि जो पदों की संख्या कम है वो 73 की जगह 72 वाले विद्यार्थी को भी ओबीसी में मौका मिल जाए। बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है, चूंकि उन जो ओबीसी के पद हैं वो कुछ अतिरिक्त मिल जाते हैं, इनकी वजह से हो सकता है 1 नंबर का अंतर मिल जाए। लेकिन जो एससी के विद्यार्थी हैं, एससी के विद्यार्थियों को टोटल कुल मिलाकर के 70 गुणांक लाना होगा। इसके लिए तैयारी करनी होगी। इस बार उनका 62, 63, 64 पे नहीं होगा जिस तरीके से प्राइमरी में हुआ था। तो ये हो गई। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी प्रश्न हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आज का सुरक्षित स्कोर, यानी कि जनरल के लिए 73, ओबीसी के लिए 72, 2 नंबर इसे तो कम नहीं जाएगा, 73 से 75, 72 से 74, और जो एससी के लिए है वो 70 से लेकर के 72 या 71, ज़्यादा नहीं जाएगा, एससी का ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 70 से 71 ये हो गया संभावित गुणांक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।